जी। तो बताइए बताइए, आपकी क्या परीक्षा है, क्या संदेह है, क्या संशय है। मैं मैं कोशिश करूंगा कि उसका निवारण करूं। बहुत अच्छी आपने विचार किया। मेरा थोड़ा यही है कि जैसे आपका जो हमने पूरा सुना था, उसको सुबह सुन रहा था, मैं पूरा पढ़ रहा था। हाँ हाँ। मानसून था ना उसमें यूट्यूब पर। हाँ हाँ। जी, तो उसमें एक 9 दिन में रोजाना 10 दिन जोड़ना, ये मुझे थोड़ा प्रैक्टिकल नहीं लग रहा था। क्यों कैसे प्रैक्टिकल होगा? नहीं है? आप जो है इतने साल के हो गए, आपकी उम्र क्या है? नहीं, वो 70 है सर, 70 प्लस है। 70 ईयर्स के जो है, आप अनुभवी व्यक्ति हैं। जी। आप शासकीय सेवा में रहे हैं या केवल हाँ, एडवोकेट रहे? नहीं, जब आप यहाँ पोस्टेड थे उस समय भी मैं सर्विस में था, गवर्नमेंट सर्विस में। वीडियो था मैं उस समय अच्छा। आर्मी में। तो मैं वही कह रहा हूं कि आप शासकीय सेवा में भी रहे हैं, इतना लंबा जी। तजुर्बा है। आपके अपने रिश्तेदार और अपने जो है मित्रों को और प्रोफेशनल्स को यदि सबको मिलाया जाए, तो यदि आप 10 लोगों को जोड़ रहे हैं, तो 9 दिन जी। में 90 लोगों को मात्र जोड़ रहे हैं। और जी। देखा जाए तो एवरेज 90 भी नहीं चाहिए, 50 का एवरेज भी काम करता है। देखिए, मैं आपको बड़े आसानी से इसको समझाता हूँ। जी सर। अज्यूम करिए कि ये व्यवस्था हम आज चालू की, राइट? जी। और हमने 10 लोगों को जोड़ा, तो आज हम पहले दिन 10 हो गए कि नहीं हो गए? हाँ, निश्चित। और उसमें संकल्पित करना जरूरी है। तो जो हम्म। 10 लोग संकल्पित होके अपने प्रभाव क्षेत्र के 10-10 लोगों को जोड़ेंगे, तो दूसरे दिन 100 हो जाएंगे। निश्चित। ये 100 लोग जो है, यदि अपने प्रभाव के 10-10 लोगों को जोड़ेंगे, तो जी। तीसरे दिन हम 1000 हो जाएंगे। जी सर। चौथे दिन 10,000, पांचवें दिन हम 1 लाख, छठवें हम्म। दिन जो है 10 लाख, सातवें दिन 1 करोड़, आठवें दिन 10 करोड़ और नौवें दिन 100 करोड़। और जी। 37 करोड़ लोगों को जोड़ना नहीं, जी। क्योंकि ये 37 करोड़ लोग वो हैं जो बड़ी हम्म। बड़ी जगहों पर बैठे हुए हैं, जिन्होंने ठेकेदारी लेके रखी है और जी। ठेकेदारी के रूप में खूब धन कमाया है, खूब कमाई की है, खूब भ्रष्टाचार किया है और हम्म। दूसरों को भी खूब पैसा बांटा है और इस व्यवस्था से जो है खूब लाभ कमाया है। और जी। वो आज की इस गंदी व्यवस्था को बदलना नहीं चाहेंगे, राइट? नहीं चाहिए, सही है। तो इसलिए इन जो है विद्वान लोगों को पत्थर मान के एक किनारे छोड़ दीजिए। हम्म। हम्म। क्योंकि ये तो वो विद्वान लोग हैं जिन्होंने आपको ये भी नहीं बताया कि आपके ऊपर नियम कानून अंग्रेजों वाले थोपे गए हैं। हाँ। जिन्होंने तो आपको ये भी नहीं बताया कि जो बादशाही व्यवस्था जो अंग्रेजों ने की थी, वो हम्म। भारतीयों की सेवा करने के लिए नहीं थी, बल्कि भारतीय जो है ना गुलामों को अपमानित करने का, शासित करने का, शोषित करने की थी। वो हम्म। व्यवस्था बिना कॉमा फुल स्टॉप के आपके ऊपर थोप दी गई। और सही जो है। भी थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं, इस हम्म। बादशाही व्यवस्था को और ज्यादा पावर देने के किए गए हैं। तो हम्म। आप तो बड़े गुलाम हो गए ना? नहीं, सर, आप बड़े गुलाम हुए कि नहीं हुए? हाँ जी, जी बिल्कुल होगा। अच्छा। जो जिन जो राजसत्ता आप स्थापित कर रहे हैं, जो आपके वोट से बनती है, वो हम्म। दुष्ट लोगों को टिकट दे रही है, अयोग्य लोगों को टिकट दे रही है। और हम्म। आप जो है, आपके पास ऑप्शन नहीं है, आप उनमें से ही चुनने के लिए विवश हो रहे हैं। और जिसको जी। जिनको आप चुन रहे हैं, वो आपको रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, वो हमेशा पॉलिटिकल पार्टी का जो है ना पट्टा बांध के घूम रहे हैं। उन्हें आपसे हम्म। कोई लेना देना नहीं है। ये बात सही सही है सही है। या गलत है? सही है, बिल्कुल सही है। तो आप ये सही बताइए, है। आपकी हैसियत एक वोट देने वाले गुलाम की हो गई है कि नहीं हो गई? हाँ, वो सिर्फ वोट देना है बस, इसके अलावा कुछ अच्छा, अब आप ये नहीं। बताइए, मैथिली शरण गुप्त ने आज ये व्यवस्था चालू की, तो 9 दिन में मैथिली शरण गुप्त 90 लोगों को जोड़ेंगे, राइट? निश्चित है। अब अज्यूम करिए कि शिवनारायण जी जो है वो जी। 8वें दिन जुड़ते हैं, तो शिवनारायण जी 9वें दिन सिर्फ 10 लोगों को ही जोड़ेंगे, राइट? सही है। कितनों को जोड़ेंगे? 10 को ही जोड़ेंगे ना? हम सबसे तो जोड़ेंगे। इसका मतलब है मैक्सिमम मैक्सिमम का जोड़ने वाला 90 है। और चूंकि हम्म। वो मैथिली शरण गुप्त हैं, तो दूसरा जो व्यक्ति जो दूसरे दिन जुड़ रहा है, वो हम्म। 80, मैक्सिमम 80 को जोड़ेगा, राइट? उसके सही है। बाद वाला जो है ना 70 को जोड़ेगा। हाँ। उसके बाद वाला 60 को जोड़ेगा। हम्म। उसके बाद वाला 50 को जोड़ेगा। उसके जी। बाद वाला 40 को जोड़ रहा है। उसके हम्म। बाद वाला 30 को जोड़ रहा है। उसके बाद हम्म। वाला 20 को जोड़ रहा है। और 8वें दिन जो जुड़ रहा है, वो सिर्फ 10 लोगों को जोड़ रहा है। ये जी। 10 लोग जो कि पत्थर ना हो,
जो कि गरीब गुणवा मजदूर वो हों, उनको जोड़िए ना। जी। जिनको जूते मारे जा रहे हैं, लाते मारे जा रही हैं, जिनकी सुनवाई नहीं हो रही है, जिनके ऊपर जो है ना फर्जी झूठे मुकदमे कायम कर दिए जा रहे हैं, जिनकी जमानतें नहीं हो रही हैं, जो जेल में सड़ रहे हैं, और दुष्ट अपराधी और भ्रष्ट लोग जो है ना बाहर घूम रहे हैं चीना तान के, और बहुत सारे उसमें अपने आप को नेता भी कह रहे हैं। क्योंकि अभी जो है आपको मालूम होना चाहिए कि पार्लियामेंट में जो अभी 19 से 2024 की पार्लियामेंट है, उसमें 42% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनके अपने एडमिशन के हिसाब से क्रिमिनल, जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, और 29%, 30% से 1% कम, ये जघन्य अपराधों के केस उनके ऊपर लदे हुए हैं, हत्या, डकैती, लूट, किडनैपिंग, रेप। और आपको मालूम है जो 2020 का चुनाव लड़ा गया है माननीय मोदी जी के और माननीय योगी जी के चेहरे पर, तो लोगों ने तो योगी और मोदी को वोट दिया था। लोगों को तो ये डर था कि यदि ऐसा नहीं होगा तो इनके ऊपर जो ना मुलायम सिंह मालूम नहीं क्या क्या अत्याचार करेगा, क्या क्या उल्टे सीधे नियम कानून थोपेगा, गुंडा राज स्थापित करेगा। तो उससे बचने के लिए उसने योगी और मोदी को वोट दिया। योगी और मोदी ने बदले में क्या दिया? 205 अपराधियों को थोप दिया। नहीं, आप ये बताइए ना, योगी और मोदी ने बदले में क्या दिया पब्लिक को? 205 एमएलए क्रिमिनल रिकॉर्ड के हैं। तो भारत की 137 करोड़ जनता में इनको साक्षरता व्यक्ति नहीं दिखते हैं। सही है सर, मैं एक निवेदन करूं। एक मिनट, अब आप बताइए कि जो है ना वो 10 लोग को जोड़ने का इतना कठिन क्यों लग रहा है आपको? नहीं, कोई बता रहा हूँ, उसमें कठिन नहीं लग रहा। वो तो जिस हिसाब से ये आप करें जुड़ जाएंगे, लेकिन वो इस तरीके से जरूरी ढंग से काम कर पाए कि नहीं, यहाँ मुझे काम करने की काम उनसे किसी से कुछ कराना ही नहीं है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ, किसी से कोई काम नहीं कराना है। हाँ, ये जो है चंद्रगुप्त हैं, इनके पीछे जो है मैथिली शरण गुप्त नामक चाणक्य खड़ा हुआ है, राइट। वो नियम कानून के ड्राफ्ट वो बना रहा है, टेक्नोलॉजी को वो बना रहा है, साइबर क्राइम फ्री भारत कैसे कहेंगे वो उसकी सोच का हिस्सा है, क्राइम फ्री भारत सोच जो है ना उसकी सोच का हिस्सा है, कैसे हम भारत को निरोगी और दीर्घायु बनाएंगे, कैसे किसानों की 5 गुना आमदनी करेंगे, कैसे इस देश को पेपर करेंसी मुक्त करेंगे, और जैसे ही पेपर करेंसी मुक्त हो जाएगा तो आप बताइए कि क्या कोई हवाला होगा? क्या कोई भ्रष्टाचार संभव है? तो ना भ्रष्टाचार होगा, ना हवाला होगा, ना टुकड़े टुकड़े गैंग होंगे, ना ड्रग माफिया होंगे, ना हथियारों के माफिया होंगे। तो एक तीर में ही आपके सभी निशान हो गए कि नहीं हो गए? और कर मुक्त भारत कैसे होगा, और जो है ना डेवलपमेंट के लिए 10 गुना ज्यादा पैसा होगा। तो ये तो जो है ना इन्हें डेवलपमेंट से लेना देना थोड़ी है, इन्हें लेना देना है कि सीबीआई को जो है ना और ईडी को बब्बर शेर कैसे बनाया जाए, इनकम टैक्स पे जो है ना कि रेड कैसे डलवाई जाए। इनकम टैक्स की रेड में जो है वो असेसमेंट करता है 100 करोड़ का, और जब ट्रिब्यूनल और उसके पास जाता है तो जाके वो 1 करोड़ हो जाता है। तो क्या इनके दूध पीते हुए बच्चे हैं अधिकारी जो ठीक ढंग से असेसमेंट नहीं कर पाते हैं? गलत असेसमेंट करने के लिए उनको जो ना नौकरी से क्यों नहीं निकाला जाता है, उन्हें जेल क्यों नहीं भेजा जाता, उन्हें कंपनसेशन देने के लिए बाध्य क्यों नहीं किया जाता है? सही। ये तो जैल सिंह जैसी बात हो रही है। वो कहता है कि जो है हमारे जो सीआईडी है ये कुत्ते हैं, पले हुए कुत्ते हैं, ये शिकार करते हैं और मैं खाता हूँ। ये रिकॉर्ड पे है ज्ञानी जैल सिंह का, जब वो मुख्यमंत्री थे उनका ये स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है, जब वो गृह मंत्री थे। जैल सिंह जी का? हाँ, ज्ञानी जैल सिंह जी। हाँ। तो अब ये देखिए यार, ये सोच है इनकी, कहीं टैक्सी वाला मुख्यमंत्री बन रहा है, कोई बन रहा है क्या? इससे अच्छा देश की सोच रखने वाला, देश को आगे लीड करने वाला कोई नहीं है क्या? दिक्कत तो वही है, लीड करने वाले वहाँ कहाँ पा रहे हैं, उनको लीडर सब नहीं खा रहे। तो फिर उनको मैथिली शरण गुप्त से जुड़िए ना, जो कि बिना खर्च किए हुए संकल्प के आधार पर कर देगा। अच्छा ये बताइए मिस्टर शिवनारायण जी, आपसे 5 पैसे नहीं मांगे जा रहे हैं, आपको कोई नियम कानून उल्लंघन करने के लिए नहीं कहा जा रहा है, आपको कोई कंडक्ट रूल वायलेशन के लिए नहीं कहा जा रहा है, किसी का घेराव नहीं करना है, किसी का जुलूस नहीं करना है, किसी के जो है ना दफ्तर में आपको नहीं जाना है, राइट। आपकी जो भी समस्याएं हैं वो पोर्टल के माध्यम से संबंधित अधिकारी के पास पहुंची जाएंगी और कानूनी में उसको बाध्य किया जाएगा। और जो है ना ऊपर से जो है ना 100 करोड़ लोग थाली बजाकर दीपक जला के जब उस अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए कहेंगे, तो किस जो है ना प्रधानमंत्री में दम है कि
100 करोड़ लोगों की थाली की गूंज को जो है वो अनदेखा कर दे, नहीं तो उसमें 2024 में हारना सुनिश्चित है। बिल्कुल। यूं अब तो इसमें नहीं, अब इसमें दिक्कत आपको कहाँ दिक्कत हो रही है? मुझे तो कहीं दिक्कत नहीं हो रही है। और हमने इसमें आपको एक चीज भी बता दी है। देखिए देखिए, जस्ट मेरी बात सुनिए। मैंने आपको बता दिया है, जो आपके आसपास लोग हैं वो तो अनुपयोगी लोग हैं, वो तो कैटेगरी बन के पत्थर हैं, जो वर्तमान व्यवस्था अब मठाधीश बने हुए हैं, बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, समाजसेवी संगठनें खोल लिए हैं, पॉलिटिकल पार्टियां खोल ली हैं, लेकिन उन्होंने अपने लाभ के लिए ये सब किया है। राइट? सही है। तो वो जो है आपके किसी काम के नहीं है। हाँ, जब 100 करोड़ लोग जुड़ के थाली बजाने लगेंगे तो ये गिरगिट की तरह रंग बदलेंगे और ये बिना शर्त के आपके चरणों में पड़े होंगे, क्योंकि उन्हें मालूम होगा कि अब जो है पेपर करेंसी मुक्त भारत आएगा, तो इन्हें यदि ये पेपर अपना जो नोट जलाएंगे भी ना, तो फॉरेंसिक के आधार पर उसके आधार पर इनको जेल भेजा जाएगा, तो जलाने की भी मुक्ति नहीं है। ये इस तरह सब मैं आपको बताऊं कि मैं भारतीय यूनिवर्सिटी दोनों जिले के अध्यक्ष था, 2 टर्म रहा हूँ, तो मेरे पास काफी अच्छी टीम है। देखिए, देखो, टीम की चिंता मत पालिए, है ना? तो उसमें आपको चिंता पालना है कि वो पत्थर हैं तो उनको नजरअंदाज करिए। हाँ, तो मैंने उनको उसमें लिंक कर सकते हैं। देखिए, जो आपकी बातों से प्रभावित नहीं हो रहा है उसे बहुत जल्दी पत्थर 1 या पत्थर 2 मान के किनारे कर दीजिए। जो बचे हुए लोगों पे फोकस करिए। और हम तो कह रहे हैं आप मजदूरों पे फोकस करो, किसानों पे फोकस करो, जो है ये ठीक, इनके जो ना मठाधीशों के ऊपर मत फोकस करिए, क्योंकि ये मठाधीश स्वार्थी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, दूसरों को भ्रष्टाचार करा रहे हैं और वर्तमान व्यवस्था में इन्होंने खूब धन कमाया है। हमारे तो इसमें यही लोग मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यदि ये हमारे साथ नहीं होंगे तो इन्हें नोट जलाने का भी मौका नहीं मिलेगा। नोट जलाने के बाद भी जेल जाएंगे। यहाँ नरेंद्र मोदी जी थोड़ी है, यहाँ मैथिली शरण गुप्ता जिनकी खोपड़ी बहुत तेज चलती है। आपको मालूम है 2016 में मैंने माननीय नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिखा था एज ए सिटिंग डीजी कि 17 काम कर देंगे तो आपका डीमोनेटाइजेशन सफल हो जाएगा, जो माननीय मोदी जी ने नहीं माना। हाँ, थोड़ा बहुत कुछ माना जो सरफेसली है। उसमें जो सबसे बड़ी रिकमेंडेशन ये थी कि ये एक्सचेंज पॉलिसी को बंद करिए, सभी को अपने खाते में जमा करने के लिए कहिए। यदि वो एक किस्त में जमा नहीं कर पाता है तो दूसरी बार जमा करे, तो बस उसके अपने एक एप्लीकेशन लिखना है कि वो पहले में क्यों जमा नहीं कर पाया है। और इसके बाद जो है ना ऊपर से खाते लेके हम उनकी जांच कराएंगे, जब तक 1 साल, 10 साल, 5 साल, 15 साल में, और लोगों को जेल भेजेंगे। क्योंकि मोदी जी ये पॉलिटिकल पर्सनालिटी है, तो देखिए मैं आपको बताऊं, ये यदि आप शतरंज की चाल खेलेंगे, राजनीति खेलेंगे और ये सोचेंगे कि हम अपोनेंट लोगों को उनका जो है धन कुछ समय के लिए ड्राई कर दें और राजनीतिक लाभ लेके उत्तर प्रदेश की सत्ता में स्थापित हो जाएं, तो वो लाभ हमको मिल गया। वही इनकी दिक्कत ये है कि ये सब कुछ, लेकिन मैथिली शरण गुप्ता की तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इनका मेन मुख्य उद्देश्य है चुनाव जीतना। मैं ये कह रहा हूँ सारे समझौते करना पड़ता। हमारा कहना ये है कि यदि हमारे चुने हुए नेता हमारी अनुनय विनय और प्रार्थना को स्वीकार नहीं करते हैं तो हम उन्हें विवश करेंगे, और यदि वो विवश नहीं होते हैं तो बिना चुनाव प्रचार के केवल संकल्प के आधार पर बिना खर्च किए इनकी जमानतें जब्त होंगी। देखिए इनकी सोच क्या है, इनका चेहरा क्या है, ना पढ़े लिखे हैं, ना सोच रखते हैं, अपराधी ऊपर से हैं, बहुत खर्चा करते हैं, जिस दिन जीतते हैं उसी दिन से आखंड भ्रष्टाचार में डूब जाते हैं। तो ये आपके जो है ना रिप्रेजेंटेटिव ने होना क्यों चाहिए? आप सूची बनाइए कितने लोग क्वालिफाई कर रहे हैं आपके रिप्रेजेंटेटिव होने के लिए। 5 नहीं निकलेंगे, इंक्लूडिंग मुख्यमंत्री। अब इन लोगों से होती है मेरी इवन हमारे जो सांसद हैं यादव जी गाँव से, वो सभी एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। आप चक्कर में पड़े हुए हैं। तो मैं ये दूसरी बात कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि उनका स्वयं का ये कहना है कि वे जो चाहे वो नहीं कर सकते, उन्हें पार्टी गाइडलाइन के अनुसार चलना है। तो उन्हें पब्लिक ने चुना या पार्टी ने? सांसद हो नहीं, मैं कह रहा हूँ जी, तो फिर मैं वही तो कह रहा हूँ, यही बात तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो है हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, लेकिन हमें रिप्रेजेंट नहीं करते हैं।
पार्लियामेंट के अंदर वो पार्टी से डरे हुए हैं, पार्लियामेंट हाँ, बाहर जो है पार्टी डिसिप्लिन से बंधे हुए हैं। और इनको इनको पार्टी गाइडलाइन के अनुसार चलना चाहिए, नहीं मजबूरी नहीं, उनकी। चलना वाला तो छोड़िए, इनके जो है ना प्लेट में जो कुछ टुकड़े आए हैं, इन्हें ये लगता है कि वही वापस कोई छुड़ा ना ले, तो अत्यंत ही डरे हुए बेकार से लोग हैं ये। सही बात है। आप ये बताइए, जो मैंने एनालिसिस की है वो सत्य के दूर है क्या सत्य के नजदीक है? बिल्कुल सही है। इसके बाद भी मेरा कहना तो यही है कि एमएलए साहब बहुत सही है, देखिए, हम आपसे पैसे नहीं मांग रहे हैं, हम आपको कोई गलत काम करने के लिए नहीं कह रहे हैं, ना चक्का जाम कर रहे हैं। और इसके बावजूद भी यदि आप किसी को नहीं जोड़ रहे हैं तो फिर मैं आपको पत्थर एक ही कैटेगरी में डाल के आपको भी कंडेम कर दूंगा ना। सही बात। देखो, मुझे तो किसी को भी पत्थर बनाने में कोई दिक्कत नहीं है ना। यदि शिवनारायण एडवोकेट को बात नहीं पच रही है तो हमारे लिए पत्थर है। देखिए, मैं तो बड़ा स्ट्रेट बात करता हूँ, सीधी सीधी बात करता हूँ। और मुझे पत्थर घोषित करके किनारे से निकल जाना है आपके। कोई दूसरे शिवनारायण जी को देखेंगे जो कि जिनके अंदर ऊर्जा होगी, जिनको जो है ना ये बड़ा आसान लगेगा कि साहब देखो इसमें 5 पैसे भी खर्च नहीं करना पड़ रहे हैं। तो हमारे पास बेबी सिटिंग का समय है, हमारे पास समय काटने के लिए पत्ते खेलने का समय है, हमें समय के काटने के लिए हम गोल्फ खेलने का समय है, हम जो है बेबी सिटिंग करने के लिए हमारे पास समय है। इतने साल के तजुर्बे के आधार पर इस देश को जो है ना निर्माण करने के लिए हमारे पास समय नहीं। हम कितने खुदगर्ज लोग हैं। ये तो है बिल्कुल। और हम मुखर्जी साहब जो आपके साथ रहे हैं सफर जी में, क्योंकि आजकल वकालत करके बैठते हैं हम लोग कई बार साथ, और कई बार चर्चा हुई आपके बारे में, तारीफ भी करते हैं आपकी, है ना। देखिए, तारीफ से किसी का पेट भरेगा क्या? नहीं, मैं बता रहा हूँ कि वो भी हमारे साथ मैं आपसे कह रहा हूँ, तारीफ से मैथिलीशरण गुप्त का पेट नहीं भरेगा। व्यवस्था बदलेगी तो मैथिलीशरण गुप्त को अच्छा लगेगा। तो है यही कि लीग से हटकर आपकी हमेशा रही है शैली, और ये जो काम है ये भी लीग से हटकर ही है। देखो, मैंने ये बात मैंने बहुत अच्छे ढंग से समझ ली है कि हम खेल इनके नियमों से नहीं खेलेंगे। यदि इनके नियमों से खेलेंगे तो हम पॉलिटिकल हो जाएगा वो, तो एक दुष्ट मैथिलीशरण गुप्त और पैदा हो जाएगा। जैसे दुष्ट केजरीवाल पैदा हुआ ना, ऐसे दुष्ट मैथिलीशरण गुप्त पैदा। सही। तो दुष्ट मैथिलीशरण गुप्त नहीं बनना है। आप ये बताइए, संकल्प के आधार पर जब हम जीतेंगे तो इनके जो छदम चरित्र के लोग छदम तरीके से जीत रहे हैं, आईटी का सहारा ले रहे हैं, सोशल मीडिया को परचेज कर रहे हैं, पेपर को परचेज कर रहे हैं, सर्वे को परचेज कर रहे हैं, आम सभाएं भी जो है ना आजकल पेड हो गई हैं, गाड़ी बेच के जो ना भीड़ इकट्ठी करते हैं और उनको 500-500 रुपए बांटते हैं, तो जाति धर्म के आधार पर डरा के लोगों से वोट लेते हैं, फ्रीबी बांट के वोट लेते हैं। तो इस चरित्र के लोग जो है संकल्प के आगे कहाँ टिक पाएंगे? पॉलिटिक्स उसी तरफ जा रही है पूरी, क्या किया ठीक है। लेकिन हम इस पॉलिटिक्स के गेम को नहीं खेलेंगे। यदि हम इनके गेम को खेलेंगे तो कभी विजयी नहीं होंगे। वो तो फिर वही है, उसी में ही करेक्ट। तो आपको हमारी रणनीति क्या? अच्छा, आपने मुझे इतने नजदीक से देखा है, मुझे काम करते हुए एसपी गुना भी आपने देखा है, तो आपको नहीं लगता है कि मैं बहुत ओरिजिनल काम करता हूँ? ये तो है। हम लोग ये मैं वही तो कह रहा था, हम और मुखर्जी साहब कई बार यही चर्चा करते हैं कि गुप्ता साहब का जो घर रहा है वर्क स्टाइल की यूनिक रही है, अपने आप में अलग रही है बिल्कुल। यही चर्चा करते हैं। आप ये बताइए, आपके यहाँ के सभी चीजें बदल दी। आपके यहाँ पे जो है ना मवेशियों की किडनैपिंग होती थी, आपके यहाँ मोटरों की चोरी होती थी, सब बंद हो गई। झेला सम्मेलन किया गया, हिस्ट्री शीट खोल दी गई, और किसी ने जो है ना चुनौती नहीं दी, और एवरीबडी फॉल इन लाइन। बताइए आप, ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। आज जो है मुझसे कृष्णा जो पारदी था, उसकी लड़की ने बात की, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक पत्रकार ने उससे बात कराई मेरी, और उसने पत्रकार को बताया कि गुप्ता साहब के कारण हम जिंदा हैं। गुप्ता साहब ने हमको यहाँ गुना में घर दिलाया था, हमको ऑटो दिलाया था, ये दिलाया था, वो दिलाया था। आज यदि हम जिंदा हैं तो गुप्ता साहब के कारण हैं। तो उस पत्रकार ने मुझे फोन लगाया, चूंकि वो मुझसे जुड़ा हुआ था, और उस लड़की का नाम सुलोचना है। तो मैंने उसको कहा कि तुम्हारा पिताजी बहुत अच्छे थे, और मुझे मालूम है तुम्हारे पिता की हत्या हुई है। ये तो पारदी थी। हाँ, कृष्णा पारदी। समझ गया। हाँ, क्योंकि वो
वो उसमें हमारे इलाके में जो हमारा मुखबिर हुआ करता था। जी जी जी, सुलोचना पारवी थी। हाँ, तो हम लोग जो है कभी कभी चर्चा करते हैं, यही कहते हैं कि डॉक्टर साहब यहाँ थे उस समय आम पब्लिक की भीड़ जो प्राय कलेक्टर बंगलों पे होती है, वो कलेक्टर बंगलों से शिफ्ट होकर गुप्ता साहब के बंगलों की होने लगी थी ऑफिस में। देखिए मैं आपको मिसेस गुप्ता का एक किस्सा सुनाता हूँ। उनको हमेशा लगता था, तो रात को हम 2 बजे भी जो है ना बाहर जाके सुनते थे। और उन्होंने जो है, जब मैं बाहर रहता था 1-2 दिन किसी काम से छुट्टी पे या किसी काम से बाहर गया, तो फिर उनको लगा कि लोग फिर भी जो है ना यहाँ से हटने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने खबर कराई कि एडिशनल एसपी सुन ले, तो एडिशनल एसपी आके सुन गया, लेकिन पब्लिक फिर भी वहां से जाने के लिए तैयार नहीं। तो उन्होंने उनके लिए टेंट लगवाया, ठीक है ना, पानी की व्यवस्था की, और लोग बाग 2-2, 3-3 दिन पड़े रहते थे। मुझसे बिना मिले जो है वो एसपी बंगले का दरवाजा नहीं छोड़ते थे। सही है, यही करते हम लोग कभी कभी चर्चा कि जो कलेक्टर बंगले पे होती थी वो गुप्ता साहब के बंगले पे होने लगी थी। देखो पब्लिक तो वहां जाएगी जहां उसे आशा की किरण देखेगी, जहां उसे राहत मिलेगी। बिल्कुल। अब आप याद करिए वो कौन सा 10 नंबरी था जो जिसको बंद किया गया था, जो है जुलूस लेके आया। मैंने कहा कि इस जुलूस को यदि वो 10 नंबरी हेड करेगा तो मैथिली शरण गुप्ता ऐसे जो ना 10 नंबरियों से नहीं मिलते हैं, भाग जाओ तुम लोग यहाँ से। और यदि तुम हमसे मिलना चाहते हो तो पहले उस अपराधी को बाहर करो, कोई दूसरे अपने व्यक्ति को नेता बनाओ, फिर आप मेरे से मिलोगे तो मैं मिलने के लिए तैयार हूँ। तो ऐसा जो है, आई डोंट नो आपको याद है कि नहीं है, केसी श्रीवास्तव साहब कलेक्टर थे, राइट? तो एक जो है इनका केसी श्रीवास्तव कलेक्टर, बिल्कुल। और देवेंद्र रघुवंशी के आदमी ने उनको जो है कलेक्ट्रेट में जाके महाबहन की गालियां दी, राइट? तो उन्होंने मुझे फोन लगाया कि एसपी साहब जरा आ जाइए, देखो ये बड़ा बेइज्जती कर रहा है, इतनी महाबहन की गालियां दे रहा है। तो मैंने कहा बिल्कुल चिंता मत करिए, 10 मिनट के अंदर मेरा हवलदार पहुंच रहा है, वो उसका ऐसा इलाज करेगा कि वो याद रखेगा। मैं श्रीवास्तव साहब की आवाज से समझ सकता था कि उन्हें लग रहा था, देखो इस संकट की घड़ी में हमारा एसपी हमारे साथ नहीं आ रहा है, कह रहा है कि मैं हवलदार को भेजता हूँ। तो हवलदार साहब गए, उन्होंने उसको इतना जुतियाया और पूरे जो है ना गुनाह में उसकी राशि निकाली, राइट? जब बाद में जो है ना केसी श्रीवास्तव साहब शाम को हमारे घर आए तो मैंने उनसे कहा कि केसी श्रीवास्तव साहब, वो गाली आपको दे रहा था और थप्पड़ मुझे मारने वाला था। उसको ये हुक्म दिया गया था देवेंद्र रघुवंशी के द्वारा कि बस तुमको एक थप्पड़ जो है ना एसपी साहब को जड़ना है, बाकी मैं संभाल लूंगा। तो मैंने कहा कि कहीं पे नजरें कहीं पे निशाना होता है। देवेंद्र जैसे 2500 को मैं रोज चराता था। आपको मालूम नहीं, ये घटना मालूम है कि नहीं मालूम है? अब मैं गुनाह नहीं मोदी में, लेकिन सुना था हमने ये। तो हमने इन किसी घमंडियों के घमंड नहीं रहने दिए। अब ये बताइए, इसी गुना जिले में सिटिंग सीएम के छोटे भाई का जो है ना ट्रैफिक का चालान हो जाए, ये एक अजूबा ही है। बिल्कुल है। एक्चुअली सर वो केसी श्रीवास्तव साहब कलेक्टर बन जरूर गए थे, श्री वल्लभ श्रीवास्तव जी उनको ले आए थे सचिवालय से ढूंढ ढांड के, है ना। वो प्रैक्टिकली कलेक्टर के डीएम की लाइफ फिट नहीं थे, ये बात सही है। साहित्यिक व्यक्ति थे, कवि थे, आपको जब आप थे तो आपको ध्यान ही होगा, कवि सम्मेलन कवि गोष्ठियां होती रहती थी उनके बंगले पर। कवि हृदय थे वो, लेकिन वो सबकी अपने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव वो रहते हैं, तो उनको वो ले आए थे। एक सरल हृदय के व्यक्ति थे जी, और उनकी वाइफ भी प्रोफेसर थी, तो वो सब दोनों ही लिटरेरी पर्सन थे वो तो। हाँ, अच्छे भले इंसान थे। भी मुलाकात दोनों। तो चलिए शिवनारायण जी, आपकी कुछ संशय दूर हुए कि नहीं हुए? नहीं, संशय तो दूर हो गया, मैं समझ गया, कोई दिक्कत नहीं। माने जो आप बता रहे हैं ये कि रॉ मटेरियल भी हम जोड़ सकते हैं, इनको मैं सो कॉल्ड रॉ मटेरियल ही कह रहा हूँ। मेरे पास लेबर ही लेबर है। जो है ये फिनिश प्रोडक्ट को किनारे तेल लेने छोड़ दीजिए, क्योंकि ये स्वार्थी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, वर्तमान व्यवस्था में खूब लाभ कमा रहे हैं और खूब इन्होंने धन इकट्ठा कर लिया है।
इनकी सोच जो है इस व्यवस्था को बदलने की बिल्कुल नहीं होगी। बिल्कुल नहीं, क्यों तो बदलेंगे? ये हमारे लिए पत्थर है, इनको जो है ना पत्थर मान के किनारे छोड़ो ना, हम्म, इनको हे दृष्टि से देखो, कह रहे तुम साले पत्थर, तुम्हारी क्या होगा। हम्म, तो तब जो है इनको घबराहट होगी। हम्म, और जब जो है आपका यदि जो है 100 करोड़ का मामला यदि पक्का जाता है, तो ये लोग जो है गिरगिट की तरह रंग बदल होके जमीन पे साष्टांग पड़े रहेंगे कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस कृपा दृष्टि बना लीजिए आप। ये तो जुड़ रहे हैं सब। ये तो इस हिसाब से तो हमारे पास काफी लोग हैं जो जोड़ लेंगे, जोड़ लूंगा मैं। आप तो निसहाय व्यक्ति को जोड़ो, और हर किसी का जो है ना अपने घर के 5 सदस्य हैं, हर व्यक्ति के पास जो है 4-6 रिश्तेदार हैं, हर व्यक्ति के पास 5-10 मित्र हैं। यदि कोई जोड़ लिया जाए तो 30-35 हो जाते हैं। हाँ, आराम से। तो फिर क्या प्रॉब्लम है? एवरेज तो 85 है ना। मेरी जो प्रॉब्लम थी वो हो गई, क्लियर हो गई। हमने तो ये सोचा था कि इससे जो माने जिस हिसाब से आप देखिए, मैं आपको बड़ी सिंपल बात कह रहा हूँ। देखिए, मैं आपको बड़ी सिंपल बात कह रहा हूँ। ये लोग जो है आज की सत्ता से जो खूब भर भर के लाभ कमा रहे हैं, ये आज की बुरी व्यवस्था को यथावत रखना चाहेंगे, क्योंकि ये इसी व्यवस्था में फलीभूत हो रहे हैं। तो इनको पत्थर मान के, जैसे ही आपको बातचीत में लगे कि ये जो है ना ये तो पत्थर हैं, तो उनको किनारे कर दीजिए। अपनी एनर्जी भी बताइए, इनको कोई कन्विंस करने की जरूरत नहीं है। ये जब संयुक्त ऊर्जा पड़ेगी तो ये गिरगिट की तरह रंग बदलेंगे। और इसके लिए मैंने कबीरदास जी का एक बड़ा दोहा का हम हमेशा रेफरेंस देते हैं, लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। तो जब चारों तरफ लालमा का दौर होगा तो ये गिरगिट भी जो है ना लाल हो जाएंगे। सही है। ये अब आपको कुछ जोश बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? मैंने क्या, बिल्कुल हो गया। वो डाउट जो था वो क्लियर हो गया। मुझे ये सोच रहा था ऐसे डिवोटी लोग कहाँ से लाएंगे, लेकिन नहीं, कोई डिवोटी चाहिए ही नहीं है। कोई डिवोटी नहीं चाहिए, आपसे कुछ मांग नहीं रहे हैं। डिवोशन क्या चाहिए? अपने घर के 5 आदमी को जोड़ लीजिए ना, अपने रिश्तेदारों को जोड़ लीजिए, अपने मित्रों को जोड़ लीजिए, जिस प्रोफेशन के हों उनके जोड़ लीजिए। यदि मजदूर हैं तो साथ में मजदूरी करने जाते हैं, 20-25 लोग साथ में होंगे, उनको जोड़ लीजिए। मेरे इसमें जो हमारा भारतीय मजदूर संघ है, इसके बहुत से ग्रुप हैं अलग अलग। हमारा ऑटो ग्रुप भी है, हमारा अनऑर्गेनाइज लेबर का भी ग्रुप है। लेकिन जो जिसके नेता हैं, वो नेता जो है ना लाभ कमा के अपनी चौधराहट स्थापित कर रहे हैं ना, नहीं कर रहे हैं। कभी इस पे हम जो भारतीय मजदूर संघ है इसके कंसेप्ट पर कभी थोड़ा करूंगा मैं चर्चा आपसे। मैं तो उनको एड्रेस कर देता हूँ, उनको जागृत कर देता हूँ। हम लोगों के जेब से ही पैसे खर्च हो जाते हैं, हम लोग इनसे कोई मेंबरशिप भी नहीं लेते। नहीं, मुझे मालूम है ये बात। चलिए, आप लोग जो है जुड़ के जरा एकदम 10 दिन का जो है 9 दिन का उपवास करिए, 9 दुर्गा का उपवास मान के 10वें दिन शक्ति यदि संकल्प के साथ ये कर देंगे तो रेखा गणित कहता है कि वो 100 करोड़ पे आप पहुंच जाएंगे। यदि आप 100 करोड़ नहीं पहुंच रहे हैं तो लोग बाग सुप्त पड़े हुए हैं, संकल्पित नहीं है। जैसे अपने ग्रुप में आप देखिए, सुप्त पड़े हुए हैं, जिनको मैं तो कह रहा हूं कि छोड़ो, तुम पत्थर हो, भागो यहाँ से। अब आप बताओ, कोई लीडर ये कहता है कि भागो हमारे यहाँ से? हमने ये फीड नहीं डाली है कि जो निष्क्रिय लोग हैं, जो कायर लोग हैं, जो डरपोक लोग हैं, उनके लिए ये ग्रुप नहीं है। आप जो है ना बोझ मत बनिए, हमें हटाने के लिए मजबूर मत करिए, इस ग्रुप को छोड़ दीजिए। आपने आज तक किसी ग्रुप में ऐसी फीड पड़ी है क्या? कौन सी? ये वाली जो मैं कह रहा हूँ कि निष्क्रिय लोगों की इस ग्रुप में कोई जगह नहीं है। कृपया इस ग्रुप को छोड़ के जो है ना हमारे ऊपर मेहरबानी करिए। बिल्कुल। आपने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी ये वाली? नहीं पढ़ी तो नहीं है सर इसमें। नहीं तो आप एक एडम पोस्ट किनारे वाला होता है, उसमें जाइए और जो आपने नहीं देखे वो सब देख डालिए। जरूर। तो उसमें आपको बहुत सारे बैनर मिलेंगे, बहुत सारा आपको मोटिवेशनल स्लोगन मिलेंगे, बहुत सारी चीजें मिलेंगी, आपका उससे भला होगा। निश्चित, है ना? चलिए, गुनावासियों को मैं बहुत तहे दिल से याद करता हूँ, उन सभी को आपके माध्यम से मेरा नमस्कार। जरूर। धन्यवाद। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय।